सुनो, अगर तुम सोचते हो कि सिर्फ अच्छे कपड़े या महंगी घड़ी पहन लेने से तुम्हारी पर्सनालिटी दमदार दिखेगी, तो तुम गलती पर हो। असली खेल है बॉडी लैंग्वेज का। हाँ, वो छोटी छोटी हरकतें, जिस तरह तुम चलते हो, जिस तरह तुम लोगों को देखते हो, जिस तरह तुम अपनी सांस तक लेते हो, यही तय करता है कि सामने वाला तुम्हें लीडर मानेगा या एक और औसम भीड़ का आदमी। आज मैं तुम्हें पूरा खेल खोलने वाला हूँ, बिना किसी मीठी बात के, बिना किसी फालतू कहानी के। और याद रखना, ये बातें सिर्फ सुनने के लिए नहीं, ये हर रोज जीने के लिए हैं। सबसे पहले अपने पोस्चर को देखो। जब तुम कमरे में घुसते हो तो क्या लगता है कि तुम्हारे कंधों पर दुनिया का बोझ पड़ा है? झुके हुए कंधे, गर्दन नीचे, यही इशारा है कि तुम खुद अपनी कीमत नहीं मानते। रीढ़ सीधी, कंधे हल्के पीछे और चाल में दम, ये नकली दिखावा नहीं, ये तुम्हारे दिमाग को खुद बताता है कि तुम कंट्रोल में हो। जब तुम सीधा खड़े होते हो तो शरीर खुद डोपामीन और टेस्टोस्टेरोन का मैसेज देता है कि मैं यहाँ लीड करने आया हूँ। अब आती है आंखों की ताकत। बहुत से लड़के बातचीत करते वक्त या तो नीचे देखते हैं या बार बार इधर उधर। ये सीधा संदेश है कि तुम में या तो डर है या भरोसा नहीं। तुम्हें घूरना नहीं, लेकिन जिस इंसान से बात कर रहे हो उसकी आंखों में स्थिरता चाहिए। हर बार जब तुम्हारी नजरें भागती हैं, सामने वाला दिमाग में तुम्हें कम आंकता है। ये विज्ञान है। हमारे दिमाग में मिरर न्यूरॉन्स होते हैं जो सामने वाले के कॉन्फिडेंस को कॉपी करते हैं। अगर तुम नजरें टिका कर रखते हो तो सामने वाला खुद को छोटा महसूस करता है और तुम्हारी बात का वजन बढ़ता है। अब सबसे बड़ी गलती, बेचैन हरकतें। बार बार बाल ठीक करना, फोन को घुमाना, टेबल पर उंगलियां चलाना, ये सब छोटे छोटे सिग्नल बताते हैं कि तुम घबराए हुए हो। अगली बार जब तुम किसी भीड़ में हो, खुद को चेक करो। हाथ अगर फालतू हिल रहे हैं तो तुरंत रोक दो। शांत खड़े रहना, कम मूवमेंट रखना, यही रियल डोमिनेंस है। जितना कम हिलोगे उतना ज्यादा लोग तुम्हें सुनेंगे। सांस का खेल कोई नहीं बताता। गहरी और धीमी सांस लो। जब तुम छाती से नहीं, पेट से सांस लेते हो तो आवाज गहरी होती है, शब्दों में वजन आता है। तेज और ऊपर ऊपर सांस लेने से तुम बेचैन लगते हो, जैसे कोई छोटा बच्चा। लोग तुमसे बात करते वक्त सिर्फ शब्द नहीं सुनते, वो तुम्हारे रिदम को महसूस करते हैं। धीमा और स्थिर बोलना लोगों को तुम्हारे इशारों पर चलने पर मजबूर करता है। स्पेस का इस्तेमाल करना सीखो। रूम में घुसो तो कोने में सिमट मत जाओ। चलने फिरने में जमीन का मालिक बनो। जब बैठो तो अपने आसपास की जगह को आराम से घेरो, लेकिन बिना ओवर एक्टिंग के। ये कोई ओवर पावर मूव नहीं, ये अपने आप को बताना है कि इस माहौल में तुम्हारा हक है। अब बात करते हैं टच की। ये गलत समझो मत। हाथ मिलाने का तरीका, कंधे पर हल्की थपकी, दोस्ताना लेकिन सॉलिड जेस्चर, ये सब सामने वाले को बताते हैं कि तुम डरे हुए नहीं हो। कमजोर लोग टच से डरते हैं, ताकतवर लोग इसे कंट्रोल में रखते हैं। तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस भी बॉडी लैंग्वेज का हिस्सा है। कपड़े सिर्फ स्टाइल नहीं, एक मैसेज है। कपड़े ऐसे पहनो जो फिट हो, जो साफ हो, जो ये दिखाएं कि तुम अपने आप का सम्मान करते हो। महंगे ब्रांड जरूरी नहीं, लेकिन लापरवाही भी नहीं। अगर शर्ट का बटन टूटा है, जूते गंदे हैं, तो तुम खुद को ही छोटा कर रहे हो। और हाँ, स्माइल को अंडर एस्टिमेट मत करो। नकली नहीं, लेकिन हल्की और ईमानदार स्माइल सबसे ताकतवर हथियार है। ये सामने वाले को डिसार्म करता है, उसे तुम्हारे साथ कनेक्ट करता है, और फिर तुम्हारी डोमिनेंस और भी नेचुरल लगती है। अब सबसे जरूरी, कंसिस्टेंसी। एक दिन 2 दिन खड़े होने का तरीका बदलने से कुछ नहीं होगा। ये सब प्रैक्टिस है। तुम जितना अपने दिमाग को दोहराओगे कि मैं कंट्रोल में हूं, उतना शरीर खुद इसे अपना लेगा। अगर तुम सच में एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस और पावर चाहते हो तो ये सब सिर्फ टिप्स नहीं, ये रोज की ट्रेनिंग है। उठते ही अपने पोस्चर को चेक करो। चलते समय नजरों का गेम खेलो। हर बातचीत में शांत और स्लो रहो। धीरे धीरे तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज खुद तुम्हारा सबसे बड़ा इंट्रोडक्शन बन जाएगी। याद रखो, दुनिया तुम्हारे रिज्यूमे से पहले तुम्हारा शरीर पढ़ती है। कमरे में घुसते ही लोग तय कर लेते हैं कि तुम लीडर हो या फॉलोअर। इसलिए अगले इंटरव्यू में, अगले डेट पर, अगली मीटिंग में कुछ बोलने से पहले अपने कंधे सीधे करो, सांस गहरी लो और अपने चलने के तरीके से उन्हें बता दो कि ये जगह तुम्हारी है। और अब जरा गहराई में उतरते हैं। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज सिर्फ बाहर वालों के लिए नहीं, ये तुम्हारे अंदर के दिमाग को भी रीप्रोग्राम करती है। जब तुम लगातार सीधे खड़े होते हो, गहरी सांस लेते हो और कमरे में अपनी मौजूदगी जताते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन खुद को हाई स्टेटस समझने लगता है। ये कोई जादू नहीं है, ये साइंस है। हार्मोन बदलते हैं। टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है, कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन कम होता है। इसका मतलब जितना ज्यादा तुम पावरफुल मूवमेंट करते हो, उतना ही तुम्हारा दिमाग खुद को पावरफुल मानने लगता है। सोचो, कितनी बार तुम किसी भीड़ में गए और खुद को छोटा महसूस किया। शायद तुम्हारा शरीर वही संदेश दे रहा था। झुका हुआ पोस्चर, छोटी छोटी हरकतें, आंखें नीचे, और फिर तुमने खुद से कहा, मैं यहाँ फिट नहीं बैठता। अब इसका उल्टा करो। अगली बार जब भीड़ में जाओ, सीधे चलो, आंखों को स्थिर रखो, मुस्कुराओ और जगह घेरो। पहले कुछ सेकंड ही लोगों के दिमाग में फिक्स कर देंगे कि तुम वहां के सबसे कॉन्फिडेंट आदमी हो। ये सिर्फ लड़कियों को इंप्रेस करने या मीटिंग में बॉस को पटाने के लिए नहीं है।
ये तुम्हारे रोज के छोटे छोटे फैसलों में काम आता है। जब तुम खुद को पावरफुल महसूस करते हो तो तुम ज्यादा हिम्मती फैसले लेते हो, नौकरी बदलने का, बिजनेस शुरू करने का, किसी को सच बोलने का। और जो आदमी अपने फैसलों से डरता नहीं, वही असली लीडर होता है। अब एक चीज जो बहुत से लड़के भूल जाते हैं, पेस। तुम्हारी चाल, तुम्हारे बोलने का स्पीड, सब कुछ। जल्दी जल्दी बोलना, जल्दी जल्दी चलना, ये सीधा इशारा है कि तुम तनाव में हो। धीमे चलना, ठहर ठहर कर बोलना, ये नहीं कि तुम लेजी हो, ये दिखाता है कि तुम्हारे पास वक्त है और तुम्हारा कंट्रोल है। कभी किसी बड़े सीईओ या नेता को देखा है? वो कभी जल्दी में नहीं लगता। यही असली पावर है। और हाँ, ये सब रातों रात नहीं होगा। शुरू में अजीब लगेगा, तुम खुद को शीशे में देखोगे और सोचोगे ये मैं हूं या कोई एक्टिंग कर रहा है, पर यही तो असली बदलाव है। तुम अपने पुराने झुके हुए, डरे हुए वर्जन को मार रहे हो। हर दिन, हर हफ्ते तुम्हारी नई आदतें तुम्हारा नया इंसान बनाएंगी। याद रखो, दुनिया उन लोगों की इज्जत करती है जो खुद की इज्जत करते हैं। कपड़ों की ब्रांड नहीं, महंगी कार नहीं, सिर्फ तुम्हारा तरीका, तुम्हारा खड़ा होना, चलना, देखना, बोलना, यही तुम्हारा असली इंट्रोडक्शन है। अगली बार जब तुम कमरे में कदम रखो तो शब्दों से पहले तुम्हारा शरीर बोले कि ये जगह तुम्हारी है। अब खेल तुम्हारे हाथ में है। आज से खुद को देखो, हर छोटी हरकत को पकड़ो, खुद को ट्रेन करो। ये कोई 2 दिन का स्टंट नहीं, ये एक आजीवन इन्वेस्टमेंट है। और जिस दिन तुम इसे मास्टर कर लोगे, लोग तुम्हें नोटिस करना बंद नहीं करेंगे। तुम्हारी मौजूदगी ही तुम्हारा सबसे बड़ा पावर बन जाएगी।